हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम ये समझने जा रहे हैं कि कैसे हम एक इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले तो ये समझते हैं कि इर्रेशनल नंबर का किस ट्रायंगल के थ्योरम से रिलेशन होता है। इर्रेशनल नंबर का रिलेशन राइट एंगल ट्रायंगल के पाइथागोरस थ्योरम से होता है। ठीक है। इर्रेशनल नंबर का रिलेशन राइट एंगल ट्रायंगल के पाइथागोरस थ्योरम से होता है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है। तो जैसे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आप जानते हैं ये हमारा हो गया बेस, जिसको मैं बोल दूंगी बी। ये होगी मेरा परपेंडिकुलर, ठीक है, जिसको मैं बोल दूंगी पी। और ये हो गया मेरा हाइपोटेनियस। तो मेरा पाइथागोरस थ्योरम क्या स्टेट करता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है। ये आपको थ्योरम ध्यान में रखना है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। अब इस थ्योरम को यूज करके मुझे इर्रेशनल नंबर की प्लॉटिंग का सोचना है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक करके दो तीन एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। लेट्स सपोज मुझे रूट 2 की प्लॉटिंग करनी है। रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है, मुझे इसकी प्लॉटिंग करनी है। अच्छा, मैं अगर 2 की बात करूं तो 2 को किन दो नंबर्स को ऐड करके ऑब्टेन किया जा सकता है? 1 और 1। 1 + 1 इज 2। तो अगर मैं 1 + 1 करती हूँ तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज 2। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रही हूँ, ध्यान से आप समझिएगा। मैंने अभी आपसे बोला हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, राइट। इसका मतलब हाइपोटेनियस अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होगा, करेक्ट। हाइपोटेनियस जो है वो अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं अपने रूट 2 पे, अगर मैं अपने रूट 2 पे ध्यान दूं तो जो मेरा ये रूट 2 है उसको मैंने क्या लिखा है? √1 + 1। अच्छा, क्या मैं अपने 1 को 1 का स्क्वायर बोल सकती हूँ? इज इट फाइन? 1 को 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं और दूसरे वाले 1 को भी 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं। तो क्या मेरा रूट 2 अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया? अब आप इन दोनों में सिमिलैरिटी एडजस्ट करिए। देखिए, इन दोनों में सिमिलैरिटी एडजस्ट करिए, आपको एक चीज दिखेगी, क्लैरिटी होगी कि ये आपका हाइपोटेनियस है। एच की जगह पे रूट 2 आ रहा है। ठीक है। फिर अंडर रूट है। ठीक है। उसके बाद से पी स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है। इसका मतलब ये जो 1 है ये हमारा पी हो गया, पी का स्क्वायर पी हो गया। और ये जो 1 है ये हमारा बी हो गया, दैट इज बी का स्क्वायर। ठीक है। मतलब मुझे एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसका बेस 1 हो, परपेंडिकुलर 1 हो। तो जो मुझे हाइपोटेनियस मिलेगा वो क्या मिल जाएगा? √2 मिल जाएगा। ठीक है। अब समझते हैं कि हम इसकी कंस्ट्रक्शंस कैसे कर सकते हैं। ठीक है। आपको ये समझ में आ गया कि अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करूं जिसका बेस 1 है और हाइट 1 है, तो मुझे जो हाइपोटेनियस मिलेगा दैट विल बी व्हाट? √2। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे जीरो का मार्क लगाएंगे। जीरो का मार्क हम इसलिए लगाते हैं कि हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ नंबर लाइन को दिखाते हैं कि यहाँ से हमारा नंबर लाइन स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, हम अंडर रूट में नेगेटिव नंबर तो ले नहीं सकते, इसलिए हम जीरो से लेफ्ट साइड की हम बात नहीं करते हैं, जीरो से हम राइट साइड की ही बात करते हैं। अब आपको जीरो को रेफरेंस पॉइंट आपने ले लिया, अब आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसका बेस भी 1 हो और परपेंडिकुलर भी 1 हो। तो क्या मैं जीरो से यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दूं? ठीक है, मैंने बेस ड्रॉ कर दिया 1 सेंटीमीटर। जीरो लिया, जीरो से 1 सेंटीमीटर का बेस ड्रॉ कर दिया। ठीक है। अब मुझे इस 1 सेंटीमीटर के लाइन पे 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। एक सेकेंड। ठीक है, मैं हाथ से बनाती हूँ। ठीक है। मुझे इस 101 के उस पे
1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। मैंने बेस ड्रॉ कर दिया 1 सेंटीमीटर का। अब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, मुझे बेस मिल चुका है, परपेंडिकुलर मिल चुका है। अब हाइपोटेनियस के लिए मैं क्या करूंगी, इस जीरो को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दूंगी। अब ये जो लेंथ मिल गई मेरी, ये लेंथ मेरी कितनी है, √2। तो अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। फिलहाल ये हवा में लटका हुआ है, राइट। अब इसको मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या करूंगी, अपने कंपास के पॉइंटेड एंड को यहाँ पे रखूंगी। इस आर्क को, √2 आर्क को अपने कंपास में मेजर करके और एक इस तरह से कट लगा दूंगी। ठीक है, इस तरह से कट लगा दूंगी। ठीक है, जहां ये नंबर लाइन पे आ रहा है इसको मैं मार्क कर दूंगी √2 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। √2 सबको समझ में आ गया है। प्लीज अगर नहीं समझ में आए तो एक बार बैक करके जरूर इस पार्ट को दोबारा से सुनिएगा। इट विल बी वेरी क्लियर टू यू, और बहुत इजी है ये। आपको एक और एग्जाम्पल दिखाती हूँ। लेट सपोज मुझे √5 की प्लॉटिंग करनी है। अब √5 को ऑब्टेन करने के तो बहुत तरीके हैं। ठीक है, क्या क्या तरीके हैं, 2+3, 4+1। ठीक है, मैं इसमें 2+3 सेलेक्ट करूं या 4+1, ये अब आपको देखना है। देखो, अगर मैं 2+3 सेलेक्ट करती हूँ तो उसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, राइट। बट अगर मैं 4+1 कन्वर्ट करती हूँ 4+1 में, तो 4 2 का स्क्वायर होता है और 1 1 का स्क्वायर होता है। तो ये मुझे ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। ठीक है, तो मैं √5 को 4+1 में कन्वर्ट कर। ठीक है, अब 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, और 1 क्या है, 1 का स्क्वायर। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, और 1 क्या है, 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं वापस से यहाँ पे एक बार पाइथागोरस थ्योरम लिख रही हूँ। h² = p² + b²। h √p² + b²। वापस से आप कंपेयर करिएगा इन दोनों को। ठीक है, अगेन इन दोनों को आपको वापस में कंपेयर करना है। तो आपको क्या मिला, ये हमारा हाइपोटेनियस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, और ये हमारा बेस है। अच्छा, परपेंडिकुलर और बेस हम स्विच भी कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे ये पता चला कि मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है जिसका बेस 1 हो, परपेंडिकुलर 2 हो। तो मुझे जो हाइपोटेनियस मिलेगा वो 3 मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है आपको। सॉरी, हाइपोटेनियस जो मिलेगा वो 5 मिलेगा। ठीक है, तो अब आपको यही समझना है कि हमें इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, मतलब आपको बनाना अल्टीमेटली राइट एंगल ट्राइंगल ही है। तो आप क्या करोगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे। उस स्ट्रेट लाइन पे जीरो का मार्क लगाओगे, अगेन एक रेफरेंस पॉइंट लेने के लिए। अब हमने बेस क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर, तो मैंने 1 सेंटीमीटर पे मार्क लगा दिया यहाँ पे। अब मुझे हाइपोटेनियस कितना लेना है, 2 सेंटी, सॉरी परपेंडिकुलर कितना लेना है, 2 सेंटीमीटर। तो अब मैं अपने परपेंडिकुलर को 2 सेंटीमीटर ड्रॉ करूंगी। एक सेकेंड, यहाँ से मैंने 2 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर। ठीक है, मुझे बेस मिल चुका 1 सेंटीमीटर का, परपेंडिकुलर मिल चुका 2 सेंटीमीटर का। अब मैं क्या करूंगी, अपने जीरो को इससे ज्वाइन कर दूंगी। तो ये जो मुझे हाइपोटेनियस मिल गया, दिस इज व्हाट, √5। ठीक है, अब अगर मुझे इस √5 को नंबर लाइन पे लाना है, अगेन जीरो पे कंपास को रखेंगे, जीरो पे कंपास को रखेंगे। इस आर्क को, √5 वाले आर्क को हम कंपास में मेजर करेंगे, और इस आर्क को यहाँ पे ऐसे कट कर देंगे। तो आपको दिखेगा यहाँ पे नंबर लाइन पे जो रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज ऑफ √5। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा एक्यूरेसी पे जाऊं तो ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये आपका √5। ठीक है, तो अभी हमने दो एग्जाम्पल लिए, एक √2 का, एक √5 का। आप एक बार अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो आप एक कमेंट सेक्शन में एक कॉन्सेप्ट मेंशन कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अभी भी नहीं समझ में आया। मैं ट्राई करूंगी कि आपको एक दोबारा वीडियो बना के दिखाऊं जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आए। बट साथ में ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप √10 का नंबर लाइन जरूर ट्राई करिएगा। √10 का नंबर लाइन जरूर ट्राई करिएगा, प्लॉट करने की कोशिश करिएगा। टेक दिस एज द होमवर्क ऑफ दिस वीडियो।
अगर फिर भी नहीं आए, प्लीज लेट मी नो, आई एक्सप्लेन इट अगेन। बट अगर आप इस वीडियो को 2 बार देखेंगे अच्छे से फुल कंसंट्रेशन के साथ, तो आई एम श्योर आपको समझ में आएगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि औरों को भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ पाए। बाय एवरीवन।